बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर भैया इलेक्ट्रिकल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको वॉशिंग मशीन की मोटर के बारे में बताऊंगा। अगर आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर क्रॉसिंग की वजह से स्लो चलती है, बहुत ही स्लो स्पीड में चलती है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। उसको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मोटर के जो कनेक्शन है उसको खोलेंगे। इस तरह से जो वायरें हैं उसको आप अपनी तरफ से निशान लगा लें ताकि बाद में मोटर को लगाने में, कनेक्शन करने में आसानी हो आपको। कनेक्शन खोलने के बाद ये नट लगे होते हैं मोटर की फट्टी के साथ, वो भी खोल लें इस तरह से। तो दोस्तों, पुली उतार कर ये जो 3 नट लगे हुए हैं मोटर की फट्टी के साथ, ये भी आप खोल लें। 13 नंबर गोटी के साथ खुल जाएंगे। उसके बाद ये देखें, पिछले बैक वाले खोलें। ये जो बैक टापा लगा हुआ है मोटर को, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसके 3 नट लगे हुए हैं, इसको भी खोल लें। इसको किसी चीज़ के ऊपर मारेंगे, लगाएंगे, इस तरह से ये खुल जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखिए कितनी ख़राब हुई है, गर्द लगी हुई है। इसको ब्रश वगैरह के साथ साफ़ कर लें इस तरह से। तो दोस्तों, हम इसको ये अंदर वाली ये स्टेटर है इसको हम बाहर निकालेंगे। इसको पेचकस या किसी चीज़ की मदद के साथ ऊपर से सट लगाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा इस तरह से। ये देखें। तो दोस्तों, हमारा स्टेटर जो है वो बाहर निकल आया हुआ है। तो हम इसके कनेक्शन खोलेंगे। ये देखें, ये धागा लगा हुआ है, सिलाई हमने की हुई है। इसको हम काट कर किसी की चीज़ के साथ कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। दोस्तों, ये मोटर क्रॉसिंग है, इसको हम कनेक्शन खोल कर इसको चेक करेंगे कि कहाँ से ये क्रॉसिंग है। इसके कनेक्शन अलग अलग करेंगे। तो दोस्तों, ये मेन तार थी इसकी रनिंग और स्टार्टिंग की। तो 4 जो तारें हैं स्टार्टिंग और रनिंग की, 4 वायरें, 2 स्टार्टिंग और जो रनिंग, 2 रनिंग की हैं, उसको हम चेक करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये वाकई में क्रॉसिंग हुई है मोटर। तो दोस्तों, इस तरफ से क्रॉसिंग नहीं है, दूसरी तरफ से क्रॉसिंग है। इस तरफ से हम वैसे ही कनेक्शन जैसे लगाए थे हमने, वैसे ही वायरें अलग अलग लगा देनी है इसको। पहले मेन तार जी थी स्टार्टिंग और रनिंग की एक थी, हमने इसको ना 2 वायरें डाल देनी है। रनिंग की अलग वायर डालनी है और जो स्टार्टिंग है वो अलग तार डालनी है, ताकि हमें क्रॉसिंग का बआसानी पता चल सके, अलग अलग कनेक्शन होंगे तो। इनको अच्छे तरीके से आपने ज्वाइंट करना है ताकि ये स्पार्क ना करे, बाद में लूज़ ना रहे। तो अब बराबर रख कर आपने काट लेनी है इस तरह से। उसके बाद इनके ऊपर पाइप चढ़ा देना है, स्लीप जिसको बोलते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये आपस में बोलती भी हैं, ये कनेक्शन अच्छे तरीके से हमारे लगे हैं या नहीं। तो दोस्तों, हमारे कनेक्शन तो लग चुके हैं लेकिन क्रॉसिंग है इसमें। इसके ऊपर पाइप चढ़ा दें। इस तरफ से क्रॉसिंग नहीं है हमारी। अब हम दूसरी साइड पे क्रॉसिंग खोलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। इनको इस तरह से कनेक्शन को फिक्स कर लें आप प्रॉपर तरीके से, बिठाकर
इसके ऊपर सिलाई करनी है। अब हमने केबल टाई के साथ इसको बांध लें इस तरह से पहले, ताकि कनेक्शन जो है वो ख़राब ना हो। इस तरह से बांध कर लोग तो दोस्तों इसको धागे वगैरह के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने सिलाई कर लेना है सारी को। तो दोस्तों कनेक्शन वाली साइड की हमने जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है, ये देखें। उसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि अगर कनेक्शन हमारे टूटे तो नहीं है। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन जो हैं वो लगे हुए हैं मुकम्मल तरीके से। अब हम इसकी दूसरी साइड करेंगे। तो दोस्तों हमने उसकी भी सिलाई जो है वो काटी हुई है, ये देखें। इधर से वो क्रॉसिंग थी, जो स्टार्टिंग और रनिंग के कॉइल थे जो आपस में मिले हुए थे, इसका जो पेपर था वो शार्ट हो चुका था। तो यही फॉल्ट था इसका। इसके अंदर पेपर का लेदर का टुकड़ा आपने डाल देना है इसके अंदर, ताकि ये देखें हम आपको डालकर दिखाएंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ये कचरा लगा हुआ है धागा वगैरह इसमें साफ़ कर लें अच्छे तरीके से आप। तो किसी लेदर या कोई पेपर का इस तरह का टुकड़ा आप काट कर इसके अंदर डाल दें, जो स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान, ताकि ये आपस में जुड़े ना, इसके जो कनेक्शन है आपस में क्रॉस ना हो। इस तरह से ये देखें। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, ये क्रॉसिंग नहीं है, स्टार्टिंग आपस में बोल रही है, चल रही है, और रनिंग की अलग चल रही है। स्टार्टिंग और रनिंग ये बिल्कुल सही हो चुकी हैं। ये पेपर के लेदर का टुकड़ा इसमें हमने रखा, तो ये क्रॉसिंग है ये ख़त्म हो चुकी है, ये आपस में टकरा गई थी, तो स्पार्क कर गई थी। अब हम इसको सिलाई करेंगे इसे उसी धागे के साथ। आपने अच्छे तरीके से इसको सिलाई कर देना है, ताकि ये जो पेपर है ऊपर निकला हुआ है ये भी आसानी से अपने अंदर बैठ सके इसके ऊपर। तो दोस्तों हमारी सिलाई जो कंप्लीट हो चुकी है, इसको अब हम फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है मोटर, इसकी क्रॉसिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये बिल्कुल रनिंग अलग चल रही है और क्रॉसिंग ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद हमने सिलाई के बाद ये वार्निश है इसके ऊपर डाल दें, ताकि ये ख़राब ना हो, इसके धागा वगैरह ये हीटअप नहीं होती, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से ये फ़िक्स हो जाती है, जुड़ जाती है। ये हार्ड वार्निश है, बहुत ही अच्छे तरीके से, तार वगैरह को नुकसान नहीं होता, धागे वगैरह को। इसको तकरीबन आधा घंटा इसको सुखा लें, उसके बाद आपने फ़िक्स करना है। ये दोनों साइडें पे वार्निश डाल लें थोड़ी थोड़ी सी। तो ये देखें, हम फिर चेक करते हैं इसको। तो उसके बाद अब हम इसको फ़िक्स करेंगे स्टेटर को मोटर के अंदर। ये देखें दोस्तों, इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपने बैठा लेना है, ताकि ये लूज़ ना रहे, स्टेटर जो है अपनी जगह पर फिक्स हो, बैठ जाए। इस तरह से किसी किल्ली वगैरह के साथ आपने बैठा लेना है इस तरह से। ये देखें, तो दोस्तों इसके ऊपर ये ऊपरला वाला कप है वो भी हमने बिठा लेना है। ये देखें, कनेक्शन निशान लगा लें, ताकि बाद में आपको फ़िट करने में आसानी हो। जिस निशान से आपने खोला था उसी निशान पे आपने लगा देना होता है। इस तरह से स्क्रू टाइट कर लेने हैं आपने। तो दोस्तों हमने स्क्रू टाइट कर लिया। अब हम इसके ऊपर फट्टी के नट जो हैं, फट्टी लगाकर नट को टाइट करेंगे इस तरह से।
दोस्तों हमने नट को लगा लिया। अब हम पुली अपनी जगह पर फिक्स करके इसको टाइट करके तो अब हम इसको लगाएंगे मोटर के अंदर। ये बैक साइड है, इसके ऊपर पंखा वगैरह आपने लगा लेना है। पंखा लगा लेना चाहिए, इसकी बेहतरी है, ये हवा वगैरह इसको ठंडक देता है, ये हीट नहीं होती, गर्म नहीं होती मोटर। इसको अब हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे वैसे मोटर के अंदर। तो दोस्तों हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम वॉशिंग मशीन के अंदर लगाकर आपको चेक कराएंगे। इसके जो फट्टी के जो 4 नट है वो लगा लें इस तरह से। इनको अच्छे तरीके से, इसकी एडजस्टमेंट लाइनमेंट भी सीधी होनी चाहिए पुली की। और ये जो बल्ट है इसको ना तो ज़्यादा लूज़ हो और ना इतना ज़्यादा टाइट हो, ये नॉर्मल हो, ताकि मोटर को चलने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो कनेक्शन लगा लेते हैं। कनेक्शन लगाने के बाद हम आपको चेक भी कराएंगे, खाली भी चेक कराएंगे और इसमें कपड़े धोकर भी चेक कराएंगे। जैसे जैसे आपने कनेक्शन खोले थे वैसे ही आपने लगा देने हैं। कैपेसिटर के साथ लगा देनी है और जो मेन तार है वो मेन तार के साथ लगा देनी है। इसको अच्छे तरीके से साथ सॉल्यूशन टेप का आपने इस्तेमाल करना है ताकि ये सर्किट है वो शॉर्ट वगैरह ना हो। ये देखें साथ हमने चेक किया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत ही स्पीड के साथ चल रही है। ये देखें। अब हम इसमें कपड़े धोकर आपको चेक कराएंगे। ये देखें दोस्तों, बहुत ही स्पीड के साथ अच्छे तरीके से धुलाई कर रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।